और जैसे करीना कपूर बता रही है कि 1:40 से 1:45 के बीच में वो घर पर पहुंची थी, तो इसका घटना जो हमलावर है वो करीब 1:30 बजे ही 1:33 को ही वो बिल्डिंग प्रीमाइसेस में दाखिल हो गया था। यानी जब करीना कपूर घर पर नहीं भी पहुंची थी या वो पहुंचने वाली थी, उसके पहले से ही ये व्यक्ति उस इमारत में मौजूद था। दूसरी अहम बात ये यहाँ पर आती है कि करीना कपूर स्टेटमेंट में ये बताती है कि जब वो घर पहुंची तो बच्चे सो रहे थे, नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, फिर वो भी सोने चली गई। और वो ये डुप्लेक्स फ्लैट है, 11वीं मंजिल पर 12वीं मंजिल पर रहते हैं। तो करीना और सैफ 12वीं मंजिल पर गए, सैफ भी जगे हुए थे। करीब 2:10 को वो कहती हैं कि उन्हें कुछ चीख पुकार की आवाज़ आई और वो फिर 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर आए। तब वहाँ पर देखा कि जहांगीर, जिसे जय बाबा कहते हैं, जहांगीर के कमरे के यहाँ पर तीनों घर काम करने वाली या घर में जो नौकरानियाँ हैं, जो स्टाफ नर्स जिन्हें कहते हैं, तीनों महिला स्टाफ नर्स वहाँ मौजूद थी। और ये हमलावर उन्हें बंधक बनाए हुए था और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तब वो जहांगीर के पास बढ़ ही रहा था, तब सैफ अली खान ने बीच बचाव किया। इन्होंने भी बहुत आवाज़ लगाई, चीख पुकार वहाँ पे हुई। उसके बाद उनके घर के 3 नौकर हरी, रमेश और पासवान ये भी जग गए, ये बाहर आए। तैमूर जगा, वो बाहर आया, लेकिन उन्हें यह लगा कि ये हमलावर बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए सैफ अली खान ने पहले डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में उसको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन करीना कहती है कि हमलावर इतना एग्रेसिव था कि कई बार उसने सैफ पर हमला किया। कुछ वार सैफ पर बचे, कुछ वार सैफ बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद जब सैफ घायल हो गए तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन बच्चों की जान बहुत महत्वपूर्ण थी। इसीलिए मौका देखकर, जब सैफ से स्कफल चल रहा था, मौका देखकर करीना कपूर कहती हैं कि मैं बच्चों को और महिलाओं को 3री मंजिल में ले गई। बच्चों को वहाँ छोड़ने के बाद वो सैफ को बचाने के नीचे आए, तब हमलावर ने खुद को बंद कर लिया था। और फिर करीब 2:30 बजे के करीब हमलावर खुद को अनलॉक करके वहाँ से सबको धक्का मारते हुए घर के दरवाजे से बाहर निकला। और फिर सब लोग सैफ को बचाने में लग गए। फिर सैफ को नीचे ले आए, सैफ खुद चल कर आए। सैफ ने सबको, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कहा। ये तमाम बातें उन्होंने स्टेटमेंट में कही हैं। और घर में जब पुलिस ने पूछा होगा कि घर में कोई नकदी या कुछ जेवरात थे, तो वो कहती हैं कि जेवरात थे, सेफ में थे, लेकिन चोर ने उसे हाथ नहीं लगाया। तो अब कई सवाल खड़े होते हैं। चोर यहाँ 1 करोड़ की फिरौती मांगता है, लेकिन जेवरात को हाथ नहीं लगाता। अब इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने लाई गई कि सैफ पर अटैक करने की ये साजिश थी, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये सैफ पर अटैक करने की साजिश नहीं थी। ये प्योर और श्योर मोटिव इसके पीछे का रॉबरी यानी चोरी था। चोर घर पे पहुंचा, लेकिन सब जग गए, इतना सब माहौल या अफरा तफरी मची, तो चोर सेफ तक नहीं पहुंच पाया, कोई कीमती सामान नहीं चुरा पाया। तो अब ये स्टेटमेंट करीना का है जो लगभग मेल खाता है दूसरे जो घर के सदस्य थे उनके स्टेटमेंट से, जो महिला घायल हुई थी उसके स्टेटमेंट से। और करीना कपूर